हम लोग बात कर रहे हैं महान हिमालय की। महान हिमालय के बारे में जैसे अगर बात करें तो दो चोटियां यहाँ पर देखते हैं, उत्तराखंड में कौन कामित और नंदा देवी इधर, और उसके बाद इधर आ जाएंगे तो ये पूरा नेपाल रीजन है ना। नेपाल में भी बृहद हिमालय है। और जानते हैं जितना हिमालय की महान जो चोटियाँ देखते हैं, ऊंची चोटियाँ देखते हैं, वो सब कहाँ दिखाई देती हैं? वो सब नेपाल में ही तो हैं। नेपाल में ही क्या है, जैसे यहाँ देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा धौलागिरी। धौलागिरी के बाद क्या मिलेगा? अन्नपूर्णा मिलेगा। फिर उसके बाद आप जानते हैं क्या मिलेगा? माउंट मनासलू, और फिर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट तो दुनिया जानती है ना, कि माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा ऊंचा अभी तक कोई पर्वत चोटी है नहीं, और दिनों दिन इसका अभी ऊंचाई में वृद्धि होती ही चली जा रही है ना, क्योंकि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के जो है एक दूसरे की तरफ अभिसरण हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? अवसाद ऊपर की तरफ उठ रहा है, जिससे हिमालय पर्वत की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। और कहाँ पड़ रहा है ये? तो नेपाल में है। इधर इसके बगल में देखेंगे आप तो माउंट मकालू मिलेगा, ये भी कहाँ है? नेपाल में है। और यहाँ पर देखेंगे सिक्किम में पड़ता है क्या? कंचनजंगा चोटी, जो कि महान हिमालय का ही भाग है। महान हिमालय भी लगा हुआ है कंचनजंगा। और फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा तिब्बत में क्या? नामचा बरवा। इधर क्या है ना कि हिमालय सतत रूप में नहीं है, कहीं कहीं है, फिर उसके बाद गैपिंग है, फिर असतत है, इस तरीके से है ना। और राज्यों के नाम पर जैसे नागालैंड में नगा पहाड़ी, मिजोरम में मिजो हिल, है ना। इस तरीके से अलग अलग राज्यों में इनका अलग अलग नाम दे दिया गया है। तो हिमालय के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो आप बताइए कि हिमालय एक तलवार की भांति या एक आर्क के शेप में, यानी कि चाप की भांति फैला हुआ है ना। ये कुछ इस तरीके से इसकी संरचना पाई जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक नज़र यहाँ मैपिंग पर देख लें। पहले काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर